हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द नीट एग्जामिनेशन 2021। और ये जो क्वेश्चंस है वो बायोलॉजी से रिलेटेड एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। ये आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट के बेसिस पे है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसमें मैं जो है वो एक्सप्लेन भी करता रहता हूं। वो वीडियो एक आपको शाम को मिलती है। ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके उन वीडियोस को आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। उसके अलावा पीडीएफ एंड अदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जितने भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाएंगे। तो सिंपली टेलीग्राम पर अगर आप स्टडी स्किल सक्सेस सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि असंगठित अंतःस्रावी ग्रंथि है? Which one of the following is non-organized endocrine gland? थायराइड, थाइमस, पीनियल या फिर किडनी? तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। देन किडनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि वृक जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? किडनी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। किडनी जो है वो एक असंगठित अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हार्मोन का कौन सा समूह विपरीत प्रकृति का नहीं है? विच सेट ऑफ हार्मोन इज नॉन एंटागोनिस्टिक इन नेचर? नंबर 1 इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। नंबर 2 जो कैल्सिटोनिन व कॉलिप हार्मोन। नंबर 3 एमएसएच एंड मेलाटोनिन। और नंबर 4 है वृद्धि हार्मोन और थायरॉक्सिन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉक्सिन। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से क्या हो जाता है? वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इस जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रिजल्टिंग इन। तो क्या कहेंगे? पीयूष बोनापन या फिर वामनता, अतिकायता, एग्रोमेगेली या फिर क्रिटेनिज्म? देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, पीयूष बोनापन या फिर जिसे हम वामनता भी कहते हैं। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, मेरी हिंदी बेटर है ज़्यादा, सो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग संबंधी होता है। ग्रेव का रोग संबंधित होता है। ग्रेव डिजीज इज रिलेटेड टू। नंबर 1 आपका है हाइपोथैलेमिक हार्मोन के अल्प स्रवण से, जो कोर्टिकोइड हार्मोन के अतिस्रवण से, पिट्यूटरी हार्मोन के अल्प स्रवण से या फिर थायराइड हार्मोन के अतिस्रवण से। देन ग्रेव का जो रोग है, ग्रेव डिजीज है, वो किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है आपका थायराइड हार्मोन के अतिस्रवण से, हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोनों एड्रेनल तथा कार्टिसोल दबाव की स्थिति में स्रावित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन इन दोनों हार्मोन के लिए सत्य है? बोथ एड्रेनलिन एंड कार्टिसोल आर सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर बोथ ऑफ दिस हार्मोन्स? नंबर 1 ये शर्करा, रक्त शर्करा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नंबर 2 ये एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। नंबर 3 इनका स्रावण कोर्टिकोट्रोपिन द्वारा प्रेरित किया जाता है। या फिर नंबर 4 इनका जो स्रावण है वो रक्त में दबाव के प्रारंभ होने के कुछ ही सेकंड में हो जाता है। देन कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देन ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। ये रक्त शर्करा बढ़ाने का कार्य करते हैं।
क्या करते हैं? ये रक्त शर्करा बढ़ाने का कार्य करते हैं। दे एक्ट टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, दे एक्ट टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी होगी। नंबर 1 है कि GIP जो जठर स्राव है उसको प्रेरित करता है। उसके बाद जो गैस्ट्रिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। नंबर 3 सेक्रेटिन अंतःस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है, या फिर नंबर 4 सीसी के अमाशय पर कार्य करता है। ठीक है, देन ऑप्शन बी इज राइट। जो गैरिट्रिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके स्राव को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक स्टिम्युलेट्स सेक्रेशन ऑफ HCI। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विच वन इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन? कौन सा एक उत्पत्ति में एंडोडर्मल है? अगर पीयूष ग्रंथि, पशज पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स, या फिर थाइमस ग्रंथि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का होगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, थाइमस ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनमें से गलत मिलान का चयन करना है। आपको एक लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। जो पहला क्वेश्चन है उसके आगे कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इन डिटेल्स को देखना है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है या फिर नहीं है। 3 इनमें से करेक्ट है, 1 इनमें से इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उसको आपको चूज करना है कि कौन सी है। देन जो डी आपका है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग इफेक्ट, रक्त दबाव बढ़ाने वाला पर जो प्रभाव है, ये जो है वो आपका गलत होगा। बाकी सारे जो है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। डी जो है बिल्कुल इसका गलत आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वाक्य विश्रामावस्था के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रेस्टिंग फेज ऑफ न्यूरॉन? तो कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि ए एंड ई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ए एंड ई। कौन कौन से सही है? एक तो आयन चैनल कार्य कर रहे हैं, और नंबर 4 जो है पोटेशियम के वोल्टेज गमित चैनल खुले हैं ताकि ऋणावस्था आवेश अंदर बना रहे। ये बिल्कुल आपके राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन जो उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली निम्न में से किस अवस्था में है? Neuron are excitable cells because their membrane is in which state? विदुर्वित, पुण्य दुर्वित, दुर्वित, या फिर अति दुर्वित? डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, या फिर हाइपरपोलराइज्ड? देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पोलराइज्ड, यानी कि ध्रुवित। आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में क्षुधा व संतुष्टि केंद्र स्थित होते हैं। मेडुला एब्लोगेटा, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, या फिर सर्ब्रम, त्रय मस्तिष्क? देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में किस भाग के कारण अंतःस्तनियों की अपेक्षा ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वय अधिक विकसित होता है? पोंस, मध्यांश, अनुमस्तिष्क, या फिर पिंड चतुष्टि? देन आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो हमारा सेशन रहेगा, ये जो हमारे जितने भी सेशन रहेंगे, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। जो एक्सप्लेनेशन वाला सेशन है वो हमारा सुबह होता है। सुबह मैं चैप्टर वाइज जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोलॉजी के, उन सभी को करवा रहा हूँ, और उनमें हर एक ऑप्शन को एनालाइज भी करते हैं, हर एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के लिए सत्य है। Which statement is true regarding sympathetic nervous system? Then B is right option. जो ये हृदय स्पंदन दर है उसको बढ़ाता है, परंतु जो त्वचीय रक्त वाहिनियां हैं उनको संकुचित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a reflex action? निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं है। बॉक्सिंग, नी जर्क, कफिंग या फिर एलिड क्लोजिंग। मुक्केबाजी, घुटना झटका, खांसना या फिर पलकों का बंद होना। इनमें से कौन सी जो है वो प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो मुक्केबाजी है यानी कि जो बॉक्सिंग है वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, बाकी प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है बाकी, लेकिन ये जो बॉक्सिंग है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अपना विच ब्रेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सी मस्तिष्क संरचना लघु अवधि याददाश्त को दीर्घ अवधि याददाश्त में बदलती है। कार्पस मैमिलेरे, एमिगडाला, थैलेमस या फिर हिप्पोकैम्पस। तो डी आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज लोकेटेड। नेत्र में जो अंध बिंदु है वो कहाँ स्थित होती है। नेत्र में जो अंध बिंदु है वो कहाँ स्थित होता है, ये आपको बताना है। प्यूपिल के बीच, लेंस के बीच, फेविया सेंट्रल्स में या फिर रेटिना से ऑप्टिकल तंत्रिका निकलती है वहां पर। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स रेटिना, जहां रेटिना से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है। चलिए 110, इफ द लाइट सोर्स इन फ्रंट ऑफ एन आई बिकम्स ब्राइट सडनली। यदि नेत्र के समक्ष प्रकाश स्रोत अचानक तीव्र हो जाए, इसका मतलब क्या है कि लेंस का फोकस परिवर्तित होगा, रेटिना पर जो ब्लीचिंग है वो होगी, विट्रस जल असंगठित होगा या फिर पुतली संकुचित होगी। देन ऑप्शन नंबर डी, जो पुपिल विल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पुतली संकुचित होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि जबकि प्रकाश ग्राही कोशिकाओं में कोई क्षति नहीं है फिर भी व्यक्ति देखने में सक्षम नहीं है, यह आंख के किस भाग में क्षति के कारण होता है। सीलियरी काय, आइरिस, कॉर्निया या फिर कोराइड स्तर। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका, कॉर्निया। कॉर्निया जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक कर्ण का वह भाग जो श्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज कॉक्लिया, यूट्रिकुलस, सेकुलस या फिर अर्धचंद्राकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, कॉक्लिया। ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में क्रियात्मक विभव यानी कि आवेग जो श्रवण तंत्रिका द्वारा लाए जाते हैं का विवेचन होता है तथा ध्वनि को पहचाना जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन द एक्शन पोटेंशियल impulses transmitted by the auditory nerve are analyzed and the sound is recognized। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, श्रवण वल्कुट क्षेत्र। कौन सा है, श्रवण वल्कुट क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लैंड। जो स्तन ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है। अंशस्त्रावी, अपस्त्रावी, पूर्णस्त्रावी या फिर अंतस्त्रावी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एपोक्राइन यानी कि अपस्त्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट है आज का
स्रावी उत्पाद की विमुक्ति के स्थान के आधार पर ग्रंथियों को इस रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि किस रूप में विभाजित किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ रिलीजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय ग्रंथि, बहिस्रावी तथा अंत्यस्रावी ग्रंथि, पसीना तथा तेलीय ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी तथा नलिका विहीन ग्रंथि। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है ग्रसिका में किस प्रकार की उपकला पाई जाती है? विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन ओइसोफेगस। अंतर्वर्ती उपकला, स्तंभाकार उपकला, नॉन क्रेटिनाजाइड स्तरीय उपकला या फिर कैरेटिनाजाइड स्तरीय उपकला। कई बार हिंदी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि इंग्लिश ही ठीक है, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स। चलिए सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, नॉन क्रेटिनाजाइड स्तरीय जो है वो उपकला। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन, जिसमें करीब हमने 23 to 24 क्वेश्चंस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस में से कितने आपके क्वेश्चंस राइट हुए हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बार बार मैं यही कहूँगा कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 21 के एग्जामिनेशन से। तो उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने भी सेशंस हो चुके हैं अब तक उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज टेलीग्राम पर आपको सभी जो सेशंस हैं उनके लिंक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, चाहे आप किसी भी वे से ज्वाइन करें, यूट्यूब, टेलीग्राम, कहीं से भी, पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी स्किल सक्सेस सिंपली सर्च करने आप टेलीग्राम पर चले जाएंगे। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वीडियोस आगे भी चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।